ये जब सवाल आया, मैं आपसे चाहूंगा, खास करके हम हर एक ने इन दिनों में, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा, प्रभु का आगमन नजदीक है। और जैसे जैसे प्रभु का आगमन नजदीक हो रहा है, अब बहुत से प्रचारक भी खड़े हो रहे हैं। पिछले दिनों में आपने देखा है, बहुत से कई अजीब काम करते हैं, कोई प्रचार करता है। और ऐसे जब बहुत से प्रचारक आपके सामने दिख रहे हैं, आपको कैसे मालूम, बहुत सी मिनिस्ट्रियां भी हैं, इस बड़े सुपरमार्केट में कैसे जाने कि कौन प्रभु का दास है। मैं ये क्यों आपसे बोल रहा हूं, इसमें मैं भी शामिल हूं। आपने, आपका कर्तव्य बनेगा कि हम सब, जो कोई अपने आप को पासवान या प्रचारक कहता है, आपने हम सब को छांट कर देखना, जांचना है कि ये परमेश्वर की ओर से है या ये शैतान की ओर से है। क्योंकि कलीसिया को कैसे ना कैसे गुमराह करने के लिए, मसीह में जो वो एकाग्रता है, उस चीज को भंग करने के लिए शैतान पूरे जोर से कोशिश में लगा। इसलिए आपने परमेश्वर के वचन को ध्यान से सीखना है और सबको जांच कर देखना है कि क्या ये परमेश्वर की ओर से हैं या ये शैतान लेकर आया ताकि मेरे विश्वास को बर्बाद किया जाए। मसीह यीशु ने खुद ही, प्रभु यीशु ने खुद ही चौकस किया था कि बहुत से भेड़िया आएंगे और कैसे वेश में आएंगे वो भी कहा गया है। देखने वक्त तो सब यीशु का नाम का प्रचार करते हैं, बाइबल सबके पास है, अजीब और अचंबे काम हो रहे हैं। ऐसे में कैसे मालूम, कई जगह तो कोई अचंबे काम नहीं, कई जगह में तो अचंबे कामों की इतना जोर से हो रहा है। तो कैसे जाने इसमें से सच कौन है, इसमें से झूठा कौन है? उसके लिए एक ही तरीका है, सच्चे मन से प्रार्थना के साथ हर एक को वचन के नाप से तोल कर देखें। आपके हाथ में वचन है, आपकी भाषा में है, इस वचन को लेकर आपने तोल कर देखना है कि यह परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। बहुत तेरे तो अब आप देखें, इनमें से जो गलत हैं उनकी खूबियां क्या है, वो चीजों को हम जरा देख लें। दूसरा थिस्सलुनी 2 का 9 और 10, मैं आपके सामने कुछ आयतें पढ़ रहा हूं और आप ये आयतों को लिख भी सकते हैं ताकि आप इन आयतों के अनुसार नाप कर देखें। दूसरा थिस्सलुनी 2 उसका 9 और 10। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्वैत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। और इसी कारण परमेश्वर ने एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें, और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे दंड पाएं। पर हे भाइयों और प्रभु के लिए प्रिय लोग, प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। इन अंत के दिनों में जब ये ऐसे आ रहे हैं, बहुत से आ रहे हैं, आप और मैं और आपने और मैंने जांच कर देखना, क्योंकि बहुत से अजीब काम भी होंगे। आपके कलीसिया में अचानक से अजीब काम शुरू हो जाएंगे, बीमार ठीक होने लगेंगे, और ये सब आप देखोगे तो वाह, परमेश्वर क्या बड़े बड़े काम इन दिनों में कर रहा है। ध्यान रखे, चाहे अजीब काम हो, चाहे वचन सिखाया जा रहा हो, हर एक को आपने जांच कर देखना है ताकि उससे मालूम चले कि यह परमेश्वर कर रहा है या अंधकार की शक्ति कर रही है। आगे पढ़िए, 1 यूहन्ना 1 का 5 से 7। 1 यूहन्ना, मैं आपके सामने कुछ आयतें रखूंगा। 1 यूहन्ना 1 का 5 से 7। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं।
यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। इधर मैं दोबारा आपके लिए पढ़ रहा हूं। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे और सत्य पर नहीं चलते। इस आयत से आपको क्या समझ में आया कि जो कोई प्रभु की सेवा करता है उसमें मसीह का स्वभाव दिखना चाहिए। आज इसी नाप से आपने हम सबको नाप कर देखना है, मुझे भी शामिल कर कि जिसको आप सेवक कहते हैं क्या उसमें मसीह का स्वभाव दिखता है। अगर मसीह का स्वभाव उसमें नहीं दिखता, मैं आपको चौकस करना चाहता हूं, ऐसे व्यक्तियों से आप बच कर रहें। ज्योति का प्रचार करते हैं, खुद अंधकार में रहते हैं, तो वो कैसे बात बनेगी। एक सेवक में मसीह का स्वभाव दिखना है। आपने मसीह यीशु को देखना है और फिर यह सेवक को भी देखना है। क्या इसमें मसीह का स्वभाव दिखता है या नहीं दिखता है। अगर नहीं दिखता तो यह व्यक्ति शायद प्रभु का दास नहीं है। अपने आप को कहता जरूर है कि मैं पासवान हूं, लेकिन स्वभाव से मालूम चल जाएगा ये प्रभु का दास है नहीं। ये फाड़ खाने के लिए भेड़ के वेश में आया हुआ है। तो सबसे पहली बात जो आपने जांच कर देखना है, क्या मसीह का स्वभाव इस सेवक में दिखता है या नहीं दिखता। इसके साथ अगला पढ़िए, पहला यूहन्ना 4:1-3। पहला यूहन्ना 4:1-3। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वे परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। इधर आपके मन में एक शक आएगा, प्रचारक तो सब यीशु के बारे में प्रचार करते हैं कि वो जगत में आया, मरे को क्रूस पर जान दिया, मरे में से जी उठा और स्वर्ग में उठा लिया गया, तो ऐसे तो सब प्रचार करते हैं। तो उधर ध्यान दे, इधर लिखा हुआ विषय, जो कोई आत्मा जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, इधर लिखा है शरीर में होकर आया, मनुष्य बनकर आया कर नहीं, शरीर में होकर आने का मतलब, अगर एक आत्मा मानती है कि यीशु शरीर में आया, तो उसका मतलब जो नमूना यीशु ने दिया, मुझे और आपको उसी नमूने में चलना है, हमने मसीह को देखकर चलना है। अगर ऐसा कोई वचन नहीं सिखाता, मसीह के द्वारा आशीष का प्रचार करता है या और भी तरीके से घुमाता है, तो वो आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। सच्चा प्रभु का दास, जिसको प्रभु ने बुलाया, दास और दासी, उनकी खूबी क्या है, मसीह की तरह चलने के प्रयास में मन से वो चल रहे हैं। अगला आप देखिए, पहला तिमोथी 3:2, पहला तिमोथी 3 अध्याय उसका 2 वचन। चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति संयमी, सुशील, सभ्य, पहुनाई करने वाला
और सिखाने में निपुण हो। दोबारा मैं पढ़ रहा हूं। सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति संयमी, सुशील, सभ्य, पहनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो। इधर आप ध्यान रखें, अगली बात जो आपने ध्यान देना है, प्रचारक बहुत हैं, बड़े जोर से प्रचार होता है, लेकिन वचन की गहराइयों को सिखाने वाले, क्या वो वचन की गहराइयों को, भेदों को निपुणता से खोलकर देते हैं? यह सिर्फ प्रचार ही है, यह सिर्फ शोर ही है? क्योंकि कईयों को सिर्फ शोर है, शोर करने वाला वो प्रभु का दास नहीं है। परमेश्वर का दास जो है वो वचन को खोलकर, निपुणता से वचन की गहराइयों को खोलकर समझाता है, सिखाता है। सो दूसरी खूबी आपने जो देखना है कि क्या ये वचन को खोलकर समझाते हैं, यह सिर्फ चिल्ला चोटी है? क्योंकि आजकल बहुत से कलाकार हैं जो बातचीत में बड़े निपुण हैं, बातें बड़ी अच्छी तरह मीठी बातें करते हैं, लोगों को लुभा लेते हैं, अच्छी बातें बोलकर। उनकी बातें सुनोगे तो आपको तो अब तो खिंच जाओगे उनकी ओर। लेकिन बात आती है कि क्या ये वचन को खोलकर समझाता है या अपने शब्दों की कलाकारी के द्वारा आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? ये दूसरा चिन्ह है जो आपने पहचानना है। अगर प्रभु का दास है तो परमेश्वर उसको वचन खोलकर लोगों को सिखाने में, गहराइयों को लोगों के सामने प्रकट करने में परमेश्वर की आत्मा सहायता करती है, ताकि कलीसिया बलवंत हो जाए। जो ये निपुण बातें करते हैं, कलाकारी करते हैं, वो लोगों को प्रभु की ओर नहीं खींचते, वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वो प्रभु के नजदीक जाने के बजाय ये व्यक्ति विशेषों के पास खिंच जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना। नंबर 3, यूहन्ना 12 का 18 और 19। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय उसका 18 और 19। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये आश्चर्य काम दिखाया है। तब फरीसी ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। सो इधर फरीसी की बातें आप सुनो। तब 17 से, तब भीड़ के लोगों ने जो उस समय उसके साथ थे ये गवाही दी कि उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था। अब इधर प्रभु यीशु के बारे में बात, उन्होंने सुना था कि लाजर मरे हुए में से जी उठा है। यह सुनकर भीड़ यीशु के पीछे आ गई। अब हम देखते प्रभु यीशु की सेवकाई में जैसे जैसे सेवकाई बढ़ती गई, आश्चर्य काम कम होते गए, इसलिए भीड़ भी कम होते गई और वचन की गहराइयां खोलने लगे। सो इधर आज आप देखें तो अगर बहुत दुनिया आश्चर्य कामों को देखकर एक व्यक्ति विशेष के पीछे पड़ी है, तो आपने उधर ही लाल झंडा ऊपर कर लेना कि यह परमेश्वर का अभिषिक्त नहीं है। लोग इसके आश्चर्य कामों को देखकर इसके पीछे आ रहे हैं, वचन के लिए नहीं आ रहे हैं। यह भेड़िया है जो भेड़ों को गुमराह करने के लिए शैतान के द्वारा अभिषिक्त होकर आया है। क्योंकि कई लोगों का कहना है कि आश्चर्य काम प्रभु ने भी किए थे, तो इन आश्चर्य कामों के द्वारा प्रभु लोगों को आकर्षित कर रहा है। ध्यान रखे, प्रभु यीशु ने आश्चर्य काम किए, बाद में जब वचन की गहराई आ गई,
लोग छोड़कर जाने लगे। तो आजकल बहुत से लोग आश्चर्य काम करते हैं जिससे भीड़ आती है, और ये भीड़ों की संख्या बनाए रखने के लिए ये वचन की गहराइयों में नहीं जाते हैं, क्योंकि वचन की गहराई में जाने लगे तो भीड़ की संख्या कम हो जाएगी। इसलिए फिर इन लोग इसी चीज को आगे दोहराते रहते हैं ताकि भीड़ की संख्या बनी रहे। ध्यान रखें, शैतान की चालाकी कहां पर है। तो किसी के पीछे चंगाई को देखकर भीड़ जा रही है, आप अपने आप को बचा कर रखें कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये व्यक्ति अपनी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा आपके विश्वास को, कीमती बहुमूल्य विश्वास को उजाड़ डालेगा। आपने अपने विश्वास की रखवाली करना है। अगला हम देखते हैं मत्ती 15 का 12 से 14। मत्ती 15, मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय, उसका 12 से 14 में पढ़ रहा हूं। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। मैं दोबारा प्रभु यीशु के वचन को आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप उसकी गंभीरता को समझें। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वह अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। अब अगली चिन्ह को जो आपने ध्यान देना, इधर फरीसियों को जरा ध्यान दे। प्रभु यीशु की बातों से वो ठोकर खा गए, वो मन ठोकर खा रहे हैं। ये भेड़िए का अगला चिन्ह, आप इसकी गलती बोल नहीं सकते हैं। ये अपनी गलती को मानेगा नहीं। अगर आपने इसकी गलती को बोला, इसको कहीं डांट लगा दी या इनको वचन से कुछ बात समझाया, ये ठोकर खाकर बिगड़ जाते हैं और फिर असली रंग इनका दिखता है। जो सेवक डांट खाने को तैयार नहीं है, जो सेवक अपने आप को अनुशासन के अधीन करने को तैयार नहीं है, उधर सवाल उठ जाता है, क्या ये परमेश्वर का दास ही है या ये भेड़िया है? फरीसियों को देखें, प्रभु यीशु की बात से ठोकर खा गए। सो हम सेवकों का मन अगर प्रभु के दास हैं तो हमारी गलती कोई बताए, मानने के लिए तैयार रहना है। अगर कोई हमें ताड़ना दे, उसको स्वीकार करने का मन होना है। नहीं है तो अगर वो बात स्वीकार करने को हम तैयार नहीं हैं, अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं हैं, भड़क जाते हैं, तो सेवक हो चाहे मैं भी हूं, अगर मेरी कोई गलती बता रहा है, मेरे अंदर अगर उस व्यक्ति के प्रति नफरत आ रहा है, तो मैंने अपने अंदर की आत्मा को जांचना है कि ये मेरी आत्मा, कहीं दूसरी आत्मा मेरे अंदर प्रवेश तो नहीं कर गई। मैं सेवकों से विनती कर रहा हूं, अगर कोई हमारी गलती बताए और हमें उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा या नफरत आना शुरू हो गया, तो जो आत्मा मेरे में काम कर रही है उसके ऊपर संदेह आ जाता है। बेशक मैं प्रचार करता हूं, बेशक मैं बीमारों को चंगा करता हूं, बेशक मेरे पास 10,000 विश्वासी हैं, विश्वासियों की गिनती कोई महत्व नहीं रखती। हर सेवक ने अपना टेस्ट खुद करते रहना है, और उसके लिए परमेश्वर कई बार कलीसिया में लोगों को लाता है। तब सेवक ने भी ध्यान रखना, विश्वासियों ने भी ध्यान रखना है कि हमने दूसरी आत्मा को कलीसिया में घुसने नहीं देना है। और दूसरी आत्मा एक के अंदर घुसती कब है?
मालूम नहीं चलता। इसलिए हर विश्वासी ने भी, हर सेवक ने भी इन दिनों में अपने आप को जांचते हुए रहना। कोरोना मास्क वायरस के लिए तो मास्क से काम चल जाएगा, दूसरी आत्मा को घुसने के लिए कोई मास्क से काम नहीं चलेगा। हमारे अंदर के मन को परमेश्वर देखता है। सो अनजाने में शायद हम ऐसे ही बैठे सोच रहे हैं, दूसरा अंदर घुस गया, मालूम भी नहीं चलेगा। इसलिए अगला लक्षण क्या है? जो परमेश्वर का अभिषेक नहीं है, जिसके ऊपर अभिषेक था, अभिषेक चला गया, वो अब अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं। कोई अगर गलती बोले एकदम भड़क जाएगा, ठोकर खा जाएगा। अगला दूसरा कुरिन्ती 2:17, दूसरा कुरिन्ती दूसरा अध्याय उसका 17वां वचन। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते हैं। दोबारा मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते हैं। सो हर विश्वासी ने ध्यान रखना है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी सेवक, वचन को सिखाते वक्त आप अगर वचन में उसको जांच कर नहीं देखेंगे, आपको मालूम नहीं चलेगा पटरी कब बदल गई और आपकी गाड़ी को भी पटरी से कब उतारा है। कहीं वचन में मिलावट तो नहीं किया जा रहा? क्या इसमें मनुष्य का सोच तो नहीं डाला जा रहा? क्या वचन को ऐसे का ऐसे ही सिखाया जा रहा है? सो इस चीज को विश्वासी ने ध्यान रखना। तीतुस 1:7, तीतुस की पत्री 1 अध्याय उसका 7वां वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला और ना नीच कमाई का लोभी। दोबारा पढ़ रहा हूं। क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला और ना नीच कमाई का लोभी। इधर विषय ये आप सब समझ गए होंगे। नीच कमाई का लोभी का मतलब पैसे का लालची। जो पैसे का लालची है वो किसी भी सूरत में वो परमेश्वर का दास नहीं हो सकता है। वो नीच कमाई का लोभी, वो प्रभु का दास नहीं। ये गुमराह करने के लिए बीच में घुसा हुआ भेड़िया है। उसके साथ साथ 1 तिमोथी 3:3, 1 तिमोथी 3 अध्याय उसका 3 वचन। पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो, और ना झगड़ालू और ना लोभी हो। सो आपने ध्यान रखना, जो पैसे की मांग करता है, जो जिसके मन में हमेशा पैसे की ही सोच है, वो परमेश्वर का दास नहीं है। अगला मैं अति जल्दी आगे से जा रहा हूं। 1 तिमोथी 3:4, 1 तिमोथी 3 अध्याय उसका 4 वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के वालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। इधर अगली बात आपने ध्यान रखना, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के वालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। अब इधर एक विषय है, आपने उसको अच्छी तरह समझना। बहुत सारे प्रभु के दास लोग हैं जो आत्माओं के पीछे मेहनत करते हैं, पूरे दिल और जान से मेहनत करते हैं, और उसके कारण अपने परिवार का, अपने खुद के तबीयत का भी देखभाल नहीं कर पाए। उसके कारण शैतान उनके परिवार पर हमला किया और उनके बच्चों को बर्बाद करता है। सो इस बात को जब समझते, आपने ध्यान रखना, प्रभु का दास सच्चे मन से
आत्माओं के पीछे मेहनत करने के कारण वो घर का देखभाल नहीं कर पाया। आमतौर पर प्रभु के दास के लिए ये उनका जिम्मेवारी बनता है, बाहर जैसे मेहनत करते वैसे घर में भी मेहनत करें। लेकिन कई घरों में आप देखते कई प्रभु के दास वो प्रभु की पहचान में बाद में आए, बच्चे उनके बड़े हो गए, अब वो प्रभु की सेवा में हैं, बच्चे तो विश्वास में थे ही नहीं। तो ये बात को रखकर आपने ये नहीं देखना कि वो प्रभु के दास के बच्चे तो सीधे हैं नहीं, तो ये प्रभु का दास हो ही नहीं सकता। ऐसे आप मत करिए, मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं, गंभीरता से इस विषय को आपने समझना। नहीं तो मैंने आपसे सही बात कही, आप उसको तोड़ोगे मरोड़ोगे, परमेश्वर के दास के खिलाफ कुछ बोलोगे तो परमेश्वर आपसे हिसाब पूछेगा। तो इस बात को आपने ध्यान रखना। कई प्रभु के दास हैं जो विश्वास में बाद में आए, नौकरी करते थे या संसारिक बातों में थे, और फिर प्रभु ने उनको सेवा के लिए बुलाया, तब तक उनके बच्चे बड़े हो गए और अब बच्चों को विश्वास से कोई लेना देना नहीं, लेकिन प्रभु का दास सेवा करता है, यह बात बिल्कुल अलग है। लेकिन ऐसा एक प्रभु का दास जिसके बच्चे उसकी बात नहीं मानते, और यह प्रभु का दास है, तो इसका खूबी क्या रहेगा? इसके बच्चे जो करते हैं उनका यह साथ नहीं देगा, उसके लिए यह सफाई नहीं देगा, यह अंदर रोता है और इसका रोना सिर्फ स्वर्ग ही जानता है। कैसे कमर टूटी है और फिर भी सेवा कर रहा है। यह अपने बच्चे जो गलत काम करते हैं उसमें साथ नहीं देता है, उनका पक्ष नहीं लेता है। लेकिन भेड़िया होगा तो, ध्यान रखना, लेकिन भेड़िया होगा तो उसके बच्चे जो गलत करते हैं उनके साथ रहेगा, उनको बचाने की कोशिश करेगा। जब कोई उनके बातों को लेकर आएगा तो खबरदार, मेरे बच्चों के विषय में कुछ नहीं बोलना, वो चाहे जो मर्जी करे, आपको बोलने का हक नहीं है। समझ लेना, लाल झंडा ऊपर कर लेना, ये प्रभु का अभिषिक्त था, अभिषेक हट गया, उसकी निशानी है अपने घर की बातों को छुपाता है, क्योंकि इसको परमेश्वर से ज्यादा अपने इज्जत का सवाल है। आत्मा बदल गई है या तो आत्मा थी ही नहीं। तो ये दो व्यक्तियों को फर्क आपने अच्छी तरह ध्यान रखना। जो परमेश्वर का अभिषिक्त है, प्रभु का दास, उसके घर में शायद सब उस वचन के अनुसार चलते नहीं, लेकिन अगर वो अपने बच्चों का साथ देता है तो वो अभिषिक्त नहीं है। लेकिन अगर उसके बच्चे जो गलत कर रहे हैं उस बात को समझता है, उसकी गंभीरता को समझता है और अपनी समस्या दूसरों से बांटता है ताकि आप भी मेरे घर के लिए प्रार्थना करें, तो परमेश्वर का अभिषिक्त है। उसके मन को आप जानते हैं कि कैसे दुख के साथ, एक टूटे कमर के साथ वो कैसे आपके पीछे मेहनत करता है। ऐसे व्यक्तियों को आपका हौसला का जरूरत है। ऐसे अभिषिक्तों को आपकी प्रार्थनाओं का, आपकी सहारा की जरूरत है, क्योंकि वो भी टूटा है। शैतान उनको निराश करने के लिए तीर के पीछे तीर मारता है। तो आपने इन दोनों के बीच के फर्क को अच्छी तरह समझना है। अगला 1 तिमोथी 3:11 हम पढ़ रहे हैं। इसी कारण से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाले ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य होना चाहिए। मैं अब प्रभु के दास, ये परमेश्वर का दास है कर कर कैसे मालूम, उसकी झलक उसके पत्नी के द्वारा दिखती है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य होना चाहिए। तो इधर प्रभु का दास, ये प्रभु का दास है कर कर कैसे मालूम, इनके पत्नियों को ध्यान दें, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनका आचरण कैसा है, जो दूसरों के सामने खड़े होकर वचन बोलता है, उसके घर का माहौल कैसा है।
कई घरों में जैसे मैंने पहले बताया, प्रभु का दास ही अकेला प्रभु की पहचान में आए, बाकी तो कोई विश्वास में है ही नहीं। उनकी बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन कई घरों में प्रभु का दास सेवा करता है, पीछे से पत्नी सेवा को उजाड़ डालती है। ऐसे में प्रभु का दास का भी उसमें हाथ होता है, क्योंकि जिधर कठोर करना है, जिधर लकीर खींचना है, ये लकीर ना खींचने के कारण कलीसियाएं बर्बाद होती हैं। आज बहुत सी जगहों में प्रभु के दासों की पत्नियों ने सेवकाई को उजाड़ डाला है, और हम उनकी पत्नियों का अकेला दोष नहीं दे सकते, उसमें उस सेवक का भी हाथ है जिसने बात को इतनी बढ़ने तक दी है। सो ये सारी बातें एक प्रभु के दास प्रभु का अभिषिक्त है या नहीं, उसके लक्षण हैं। अगला 1 तिमोथी 3:7, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। अब इधर अगले बात को ध्यान देना। आज बहुत से सेवक हैं, प्रसिद्ध हैं, बहुत भीड़ उनके साथ है, कईयों के साथ थोड़े, कईयों के साथ ज्यादा है। तो आपने इधर पहचानना है ये प्रभु का दास है करके कैसे मालूम? जो प्रभु का अभिषिक्त नहीं है, वो अपने लोगों को, जो भी उसके झुंड है, उनकी सोच को ये कैसे बनाता है? क्या उनको इस नजर से सिखाता है कि हम ही ठीक हैं, बाकी सब गलत हैं, बाकी किसी को बात, किसी का ही प्रचार सुनना नहीं, किसी को घर में घुसने नहीं देना, किसी की मीटिंग में नहीं जाना, हम ही ठीक हैं, बाकी कोई ठीक नहीं है? अगर ऐसा अपनी कलीसिया को तैयार करता है, ऐसी सोच अपनी कलीसिया में डालता है, तो ध्यान रखें, यह परमेश्वर का अभिषिक्त नहीं है। दोबारा मैं कहता हूं, जो अपने झुंड को इस मन से तैयार करता है कि हम ही ठीक हैं, बाकी कोई ठीक नहीं है, ऐसे लोगों की कलीसिया के विश्वासी का खूबी क्या होता है? वो भी उस अकड़ से चलते हैं कि हम ही ठीक हैं, बाकी कोई ठीक नहीं। ऐसे में आपने जांच कर देखना, इनका अगुवा कौन है जिसने इनके मनों को ऐसे तैयार किया? ध्यान रखना, कलीसिया एक ही है, एक ही है। हम भी लोगों के सामने हाथ जोड़कर बोलते हैं, यह ना सोचिए कि मारानाथा ही ठीक है। प्रभु ने और कितने सेवकों को खड़ा किया जो मारानाथा में नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि वो सब शैतान के हैं और हम ही ठीक हैं। जो ये बोलता है कि मारानाथा ही ठीक है, जो ये सिखाता है कि मारानाथा का ही बपतिस्मा बिल्कुल ठीक है, संभल कर रहना, शायद ये परमेश्वर का दास नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। आज बहुत सी कलीसियाएं, बहुत से विश्वासी परेशान हैं। वो दूसरों का वचन भी सुनना चाहते हैं, लेकिन उनको डरा कर धमका कर रखा जाता है, और किसी का सुनना नहीं, और किसी के प्रोग्राम में नहीं चले जाना। चले गए तो क्या क्या नहीं हो जाता। बचकर रहे। प्रभु के दास का सोच क्या है? मैं भी अपना छोटा सेवा कर रहा हूं, प्रभु दूसरों को भी इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु की कलीसिया ने उन्नति करना है, वचन अच्छी तरह सिखाना है कि कौन सही है, कौन गलत है, वो कलीसिया के विश्वासी ने तय करना है। सेवक नहीं तय करता, विश्वासी तय करता है वचन के अनुसार कौन सही है, कौन गलत है। सो आपने इस बात को जांचना है। अगला 2 तिमोथी 3:5, 2 तिमोथी 3 अध्याय 5वां आयत। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना है। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना है। सो इधर ध्यान रखें, इधर जो लिखा हुआ बात, ये वचन को तोड़ मरोड़ करते हैं, वचन बोलते हैं, सही वचन भी बोलते हैं, लेकिन
इस वचन को अपने स्वार्थ के अनुसार पूरा वचन नहीं सिखाएंगे। जो वचन इनको अच्छा लगता है उसी को ये दोहराते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। ये वचन को बाहर से भक्ति का वेश है, प्रभु के दास हैं, जय मसीह की, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वचन की सेवा की जब बात आती है वही पुरानी बातों को घिसते पीटते रहते हैं, वचन की गहराइयों को खोलते नहीं हैं, बाहर से भक्ति दिखाते हैं। बचकर रहना। 1 तिमोथी 4:16, मैं जल्दी से समाप्त कर रहा हूं, हमें प्रार्थना करने का समय आ रहा। 1 तिमोथी 4:16, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण बनेगा। इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। इधर ध्यान रखें, जैसे मैंने अभी आपके सामने रखा है कि वचन को सही तरीके से सिखाते हैं, पूरा वचन सिखाते हैं, कुछ भाग ही सिखाते नहीं रहते हैं। बाहर भक्ति का वेश अकेला नहीं, सचमुच में परमेश्वर को प्यार करते हैं और वो नम्रता है। 1 तिमोथी 1:5, 1 तिमोथी 1:5, 1 तिमोथी 1:5, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। दोबारा मैं पढ़ रहा हूं 1 तिमोथी 1:5, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। अगला एक और आयत पढ़कर फिर मैं आपसे कहूंगा, प्रेरितों का काम 14:23, प्रेरितों का काम 14:23, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के साथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। तो जल्दी से मैं आपको बताता हूं, एक सही प्रभु का दास का खूबी क्या है? औरों को भी सेवकाई के लिए खड़ा करता है, प्रोत्साहित करता है और उनको उस तरीके से तैयार करता है कि वो आगे बढ़े और खुद घट जाएं। दूसरों के सामने नम्र रहता है, आज्ञा देता है, लेकिन वो आज्ञा किस तरीके से? लोगों को अपने अधीन करने के तरीके से आज्ञा नहीं देता। वो दूसरों को प्रोत्साहित करता है, सेवा में और खड़ा करता है, और जैसे दूसरे खड़े होते हैं उनको मंच पर लाकर खुद पीछे हटता है। आज्ञाएं देता है ताकि अपना दादागिरी चलाने के लिए नहीं, ध्यान समझना, दादागिरी चलाने के लिए नहीं, कलीसिया की उन्नति के लिए औरों को भी तैयार कर खड़ा करता है। और आखिरी मैं पढ़ता हूं मत्ती 5:19, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 19वां वचन। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य का महान कहलाएगा। उसके 20 भी, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। आखिरी बात, अगर उनका जीवन उनके प्रचार से मेल नहीं खाता है तो आपने बच कर रहना है। सेवकों को प्रभु ने इसलिए खड़ा नहीं किया कि प्रचार करे, प्रभु ने इसलिए खड़ा किया था कि प्रचार के साथ साथ उनका जीवन भी उस वचन के अनुसार हो। मैंने आज इस सवाल के जवाब में इतनी बातें आपके सामने रखा है और मैं चाहूंगा आप प्रार्थना करें। आप एकदम निकलकर हर एक को नहीं ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, प्रार्थना के साथ आपने मुझे भी जांचना, बाकियों को भी जांचना, ताकि आपने अपने विश्वास की रखवाली करना है। कोरोना वायरस से भी खतरा इन दिनों में कलीसिया को क्या है? झूठे बहुत तेरे इसके अंदर घुसे हैं, अपने आप को प्रभु के दास या दासी कहते हैं
उनके पीछे एक दूसरी आत्मा घुसी है ताकि मसीह की कलीसिया अपनी तैयारी पूरा ना कर सके, उन्हें झूठा आश्वासन देकर गुमराह किया जाए। सो हम चाहेंगे आप प्रार्थना करें, और इस विषय में यदि आप किसी को कोई सवाल भी हो, आप अपने सवालों को भेज सकते हैं ताकि इन दिनों में कलीसिया जाग जाए, चौकस हो जाए, ताकि हम अपने विश्वास की रखवाली करें। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है।